हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का यूनिक स्किल सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो उसके हमारे जो 5th पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने एक भी पार्ट्स को नहीं देखे या फिर जिन्होंने मतलब बैंकिंग या फिर जिन्होंने मुद्रा से मनी से रिलेटेड चैप्टर को नहीं देखा है, तो फाइनली आप लोग या फिर इससे आपके कोई और चैप्टर अगर छूट रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो है आप वहाँ पर जाकर उस चीज़ को क्लिक कर जो पूरे आपको लिस्ट वहाँ से मिल जाएगी। तो वहाँ से सारी चीज़ें आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप देखें, क्यों? क्योंकि इससे होगा कि हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो स्पेशली आज जो हमारा एक न्यू चैप्टर है, और ये चैप्टर जो अगर कहूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। बैंक से रिलेटेड टर्म्स को, बैंक वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें मतलब मुद्रा पूर्ति वगैरह, ये सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप वीडियो को अपने कमेंट से बताते रहिए कि हाँ वीडियो आपको कैसी लग रही है। इससे होगा कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हम जो भी नए नए टॉपिक्स होते हैं उसको और अच्छे से समराइज करने की पूरा एफर्ट करते हैं आप लोगों के सहयोग से। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। इससे कहते हैं कि हम लोगों का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब जो कहते हैं ना साथ सहयोग बनता है, वो ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बैंकिंग, ठीक है। तो बैंकिंग में हम डायरेक्ट ना जाके हमें कुछ टर्म्स को समझना है क्या होता है। पहला टॉपिक है जो मुद्रा पूर्ति मीन्स मनी सप्लाई क्या होता है। तो मनी सप्लाई सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी ठीक करंटली, ठीक करंट हमारे जो पॉकेट में आपके प्लस मेरे और जितने भी लोग हैं उनकी पॉकेट में कितना पैसा है, प्लस में कॉमर्शियल बैंक के पास, मतलब कोई भी व्यापारिक बैंक हो, ठीक है, स्टेट बैंक हो गया, SBI हो गया, ठीक है, बहुत सारे जितने कोई बैंक हो, ठीक है, उनके पास एक निश्चित समय में जितना पैसा होगा ना, दोनों के टोटल को हम कहते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। क्या कहेंगे? मनी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, तो सिंपल से क्या है, मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा। सिंपल से याद रखना क्या है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब पैसे का स्टॉक होता है, ठीक। किसकी अवधारणा? कि स्टॉक की अवधारणा। इससे अभिप्राय है कि किसी भी समय विशेष पर जनता तथा वाणिज्य बैंक, वाणिज्य फिर व्यापारिक बैंक, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वाणिज्य तथा व्यापारिक बैंकों के पास उपलब्ध सभी प्रकार की मुद्राओं के भंडार से, मतलब कि जितना ही हमारे पास भंडार है, मतलब जनता के पास, पब्लिक के पास, प्लस में जितने कॉमर्शियल बैंक है उनके पास जितना भी एक समय के दौरान जो भी पैसा होता है, जो भी पैसे का भंडार होता है, उसको हम कहते हैं मनी, उसको मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है, मुद्रा पूर्ति कहते हैं। अब अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है वो क्या है कि मतलब फैक्ट, मतलब कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मतलब मुद्रा पूर्ति के क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स है, क्या क्या घटक। और यहाँ से आपके हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन आया कि मुद्रा पूर्ति के क्या घटक। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मुद्रा पूर्ति होती है उसके बेसिकली 3 घटक क्या है, जनता के पास करेंसी, मांग जमा, और केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमा। ये 3 घटक है किसके? मुद्रा पूर्ति का। आपको इसको नोट डाउन भी करते चलना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी रिवीजन करोगे तो आपको इस पॉइंट को देख के आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहेगी। तो पहला घटक है जनता के पास करेंसी। तो करेंसी का मतलब क्या होता है कि पैसा। सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वर्ड है करेंसी वगैरह। तो अब आप ऐसा सिंपल पैसा, तो हमारे पास जो होता है पैसा किस रूप में होता है? तो सिंपल से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो हमारे पास, हमारे जो पॉकेट में पैसा होता है, तो बेसिकली 2 रूप में पाएंगे। क्या क्या? या तो वो सिक्के के रूप में होगा, दूसरा या तो वो नोट के रूप में होगा। इसके किसी अलावा और हो सकता है? ऐसा भी पानी के रूप में नहीं। तो सिंपल से मतलब जनता के पास करेंसी का मतलब क्या है, तो जनता के पास जो करेंसी, ये मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। और ये जो करेंसी होती है जनता के पास मुख्य रूप दो प्रकार से पाई जाती है, एक नोट के रूप में और एक सिक्के के रूप में, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है कि मांग जमा क्या होती है, ये ठीक है। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, कभी कभी इसका भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा मांग जमा, ठीक है, ये बेसिकली होता है कि कमर्शियल जो बैंक होते हैं ना उनके पास होता है। किसके पास? जितने व्यापारिक बैंक होते हैं वो हमारा पैसा हमारा ही होता है, मांग जमा। बस थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशन अलग होती है कि मांग जमा, ठीक है, वाणिज्य बैंकों की वह राशि होती है जिसे, ठीक है, चेक के माध्यम से क्या हम निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? ओनली चेक के थ्रू, ठीक है। तो आप लोगों की चीज याद रखना कि चेक से निकाली गई, चेक के माध्यम से निकाली गई वह मुद्रा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मांग जमा, ठीक है। दूसरा क्या है, थर्ड जो तीसरा घटक कह रहे हैं केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमा है। तो आपको भी पता है कि जैसे कि हमारा, ठीक है, सेंट्रल बैंक है फादर ऑफ जितने भी कॉमर्शियल बैंक है। सिंपल सी बात है कि हमारे देश में जितने भी कॉमर्शियल बैंक है,
कॉमर्शियल बैंक आपने देखा SBI हो गया, ठीक है, आपका SBI हो गया, फिर उसके बाद अगर IIC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे अनलिमिटेड बैंक है। तो उन सबका जो मेन लीडर होता है ना, वो कौन होता है? वो सेंट्रल बैंक होता है, जिसका नाम क्या होता है? RBI। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि RBI की स्थापना को आप कमेंट सेक्शन में आके इस चीज को कमेंट करके बताइए। तो जो RBI होता है, ठीक है, वो क्या होता है? अब उसके पास भी पैसा तरह तरह होता है। यहाँ पर कह रहे हैं केंद्रीय बैंक के पास अन्य हमारा पैसा होगा, इसके अलावा में जो मतलब इसके अलावा जो केंद्रीय बैंक है उसके पास WB का पैसा होता है, मतलब वर्ल्ड बैंक का पैसा होता है, ठीक है। फिर IMF का होता है, IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका होता है। और जो हमारे नाबार्ड के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो इनका मतलब जो बाहर की संस्थाएं हैं, ठीक है, इनका जो पैसा होता है RBI के पास, उसे कहते हैं केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमा है। तो ये बेसिकली क्या होता है? मुद्रा पूर्ति के 3 जो सबसे मेजर, सबसे कह सकते हैं नेसेसरी का घटक होते हैं। इसके बाद छोटे से एक और डेफिनेशन पढ़नी है, वो क्या है? सावधि जमा क्या होती है? थोड़ा सा हिंदी को लेकर थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ये सावधि का मतलब क्या है, लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग भी सुना, FD आपने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट। तो सिंपल बात तो वही, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सावधि जमा। अब होता है क्या? समझना डेफिनेशन। यह वह जमा होती है जिसे चेक के माध्यम से नहीं बल्कि एक निश्चित समय अवधि के पश्चात ही निकलवाया जा सकता। मतलब कि अब जैसे कि हम जो फिक्स FD करते हैं, FD का मतलब सिंपल फिक्स 5 साल का 10 साल, तो जब तक हमारे 5 साल या फिर 10 साल जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकते, तो उससे पहले हम उसको नहीं निकाल सकते, तो उसी को हम कहते हैं सावधि जमा। सिंपल बात है कि मतलब जिसको हम क्या चेक के माध्यम से बल्कि जिसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने के पश्चात जो हम पैसा निकलवाते हैं वो क्या लगा हमारा? वो सावधि जमा है। नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ये तो कभी वैसे एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आपको समझना है क्यों? क्योंकि इससे जो अगला हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे बैंकिंग रिलेटेड है, वो टॉपिक आपका इसी से जुड़ा हुआ है। तो व्यापारिक बैंक तथा इसके कार्य। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, व्हाट इज अ कॉमर्शियल बैंक, मतलब जहां भी आप लोगों का जिस बैंक में अकाउंट होता है वो कहलाएगा आपका कॉमर्शियल बैंक। तो आप उसकी परिभाषा कैसे दें? सिंपल सी बात है, उसकी परिभाषा देने के लिए उसको हम कह देते हैं कि हम किसी विशेषता का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कार्य, जैसे मैं अगर कहूँ, ठीक है, कि वाणिज्य बैंक वह बैंक होता है, ठीक है, जो जनता की जमा को स्वीकार करता तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराता। सिंपल बात ही हो गया। फिर हम कह सकते हैं वाणिज्य बैंक वह वित्तीय संस्था है जो, ठीक है, जनता को क्या ऋण उपलब्ध कराती है। आप सिंपल कुछ भी आप डाल के उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब जो आपका इसी से रिलेटेड टॉपिक जो पूछा था कि जो कमर्शियल बैंक होता है उसका फंक्शन, मतलब कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करता है, तो इस चीज को बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इसको खुद इमेजिन करिए कि अगर आप लोग पैसा जमा करवाने आते हो तो कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है? तो पहला कौन करें? जमाओ को स्वीकार, मतलब जो भी हम कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हैं उस चीज को क्या कर देगा? वो एक्सेप्ट करते हैं। तो पहला क्या कहते हैं कि कमर्शियल बैंक, ठीक है, जितनी भी जनता की जमाएं होती है उन जमाओं को क्या करता है? स्वीकार करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ऋणदाता को ऋण उपलब्ध कराना। अब आपने देखा कि जो ऋणदाता होते हैं जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हो, ठीक है, तो इन्हें पैसा अगर लोन लेना तो कहाँ से मिलता है? तो लोन सिंपल कौन देगा? कमर्शियल बैंक देगा। तो सिंपल बात है कि जो ऋण लेना चाहता है, उधार लेना, तो इसका अगला कार्य क्या है कि ऋण उपलब्ध कराना। मतलब जो भी मतलब उद्योगी वगैरह जिसको भी अगर बैंक से उधार की आवश्यकता है तो उसको बैंक क्या करेगा? उधार भी उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनता के खातों को सुरक्षित रखना। मतलब अब देखो जितने भी हमारे मतलब जितने भी पब्लिक के अकाउंट होते हैं ना, वो बेसिकली किसके पास रजिस्टर्ड होते हैं? वो कमर्शियल बैंक के पास। तो कॉमर्शियल बैंक की ना ये जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक के जो अकाउंट्स होते हैं ना उनको सेव करके रखें, मतलब उनको सेव करें, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई मतलब हमारे अकाउंट में इशू होता है तो हम उसको कॉमर्शियल बैंक में जाकर उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व आउट करवा सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी हमें मतलब जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार की कोई अकाउंट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम कॉमर्शियल बैंक को क्या वहाँ पर जाकर उस चीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे अकाउंट को काफी मैनेज करके रखता है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई हमारे को मतलब पैसा से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता है। नेक्स्ट है साख सृजन करना। साख सृजन का मतलब क्या होता है? तो इसको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे इसको हम डिटेल से समझेंगे कमर्शियल बैंक पैसा कैसे जनरेट करता है। तो साख सृजन का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक पैसे बनाना, ठीक है। तो वो जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, मतलब किसी ने 5 लाख रुपए जमा करवा दिए, तो क्या आप लोगों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन रहता है कि जो कमर्शियल बैंक में हम जो अपना पैसा जमा करवाते हैं क्या रियली वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है? तो ये बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल भी सारा का सारा पैसा अपना रखता नहीं है, उसमें से कुछ रेशियो का करता है उसको रखेगा और बाकी क्या कर देता है? वो उधार देता है, और उसी से उसी को हम क्या कहते हैं? साख सृजन।
और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें लोकर की सुविधाएं प्रदान करना। मतलब लोकर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होता है मतलब बैंकों में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो मतलब प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, तो उनके बैंकों में क्या लोकर होते हैं। तो लोकर जैसी सुविधाएं भी हमें कौन देता है, वो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक देता है। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं कॉमर्शियल बैंक के कार्य है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना, प्लस में बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको जो आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।